साधना और साधन दोनों की सीमा क्या है? शायद इसका रहस्य परमात्मा के सिवाय किसी को ज्ञात नहीं। यह ज्ञात हमें इस घटना के माध्यम से होता है। जिस साधक के निजी जीवन से यह घटना ली गई है, उनके नाम स्थान हमने बदल दिए हैं ताकि उनके निजी जीवन में कोई समस्या ना हो। प्रायः 12 से 17 वर्ष की आयु बालकों की ऐसी होती है जिसके माध्यम से बच्चों की प्रगति तय होती है कि आखिर भविष्य उनका क्या होगा, किस ओर जाएंगे वह। यही वह समय है जब प्रकृति अपने गुण चुन चुनकर बंटाधार करना आरंभ कर देती है। जिसके हिस्से में जो कुछ आता है उसमें कोई संतुष्ट रहता है तो कोई असंतुष्ट। उन्हीं में से एक बालक थे विराट। पिता की आर्थिक स्थिति से निरंतर दुखी रहता था विराट। छोटी आयु, शिक्षा का बोझ, आखिर वह पिता के लिए करे तो क्या करे। विराट वास्तव में बड़ा पितृभक्त था। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में इतना कुशाग्र बुद्धि तो नहीं था, परंतु फिर भी बार बार उसके मन में यही विचार कौन जाता कि आखिर कैसे वह अपने माता पिता के लिए सुख का कारण बन सके। स्वयं बेशक एक समय भोजन करके अपना जीवन यापन कर लूं, परंतु मेरे माताश्री पिताश्री उन्हें वह सब सुख सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए जिसके वह वास्तविक रूप से हकदार हैं। आखिर कब वह समय आएगा जब मुझे माता पिता के इस ऋण को चुकाने का सुअवसर प्राप्त होगा। ये प्रश्न बार बार उसके मन को कचोट जाते। धीरे धीरे विराट ने गिरते संभलते अपनी शिक्षा तो पूर्ण कर ली, परंतु धन उपार्जन के कोई स्रोत नजर नहीं आते। छोटा सा नन्हा सा वह विराट अब गौर वर्ण का सुंदर युवक बन चुका था। मानो जैसे यक्षलोक के किसी यक्ष ने उसे अपना यौवन दान दे दिया हो। परंतु ना जाने क्यों शिक्षित होने के बावजूद भी आर्थिक क्षेत्र में वैसा सफल नहीं हो सका जैसा उसे होना चाहिए था। आर्थिक क्षेत्र से उसे हर बार निराशा ही हाथ लगती। न जाने कौन सा पाप पूर्व जन्म का पीछा नहीं छोड़ रहा है जो बार बार उसे योग्य होने पर भी निर्धनता की ओर खींच लाता है। मानव प्रकृति भी उसे इस परीक्षा की अग्नि में खूब तपाना चाहती हो। शाम का समय था। रात्रि ने अपनी काली चादर ओढ़ ली थी। जीवन से थका हारा विराट नंगे पांव दौड़ता हुआ गांव के प्राचीन मंदिर में पहुंचकर मां भवानी के समक्ष अपना दुखड़ा कहने लगा। आंखों से अश्रुओं की बरसात तो हो रही थी, लेकिन शब्द मौन थे। मानो आंखों ही आंखों से वह जगदम्बा से अपनी सब हृदय की व्यथा कह देना चाहता हो। झिलमिलाता दीपक और मां भवानी की पिशाण प्रतिमा मानो कुछ ही पलों में बोल पड़ेगी। कई घंटों तक मां की चौखट पर सर रखकर विराट सिसकता रहा। मंदिर के प्रांगण में एक विशाल पीपल का वृक्ष है। गांव के लोगों के मध्य उस वृक्ष की काफी मान्यता है। जहां नित्य एक गायत्री साधक रात्रि के समय उस पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर साधना किया करते थे। नाम था रामदत्त। चेहरे पर एक विलक्षण तेज एवं गूढ़ शांति का अनुभव उनके चेहरे पर होता था। आज की रात उनकी नजर विराट पर पड़ गई। जब पूर्ण होने पर मंदिर में प्रवेश कर गए, फिर अपने मीठे वचनों से विराट को संतावना देने लगे। उन्होंने विराट का जीवन साधना क्षेत्र की ओर मोड़ दिया और शुभ मुहूर्त में बुलवाकर उसे गायत्री मंत्र से दीक्षित कर दिया और कहा, बेटा, ये विद्या तेरे जीवन के समस्त संकटों का नाश कर तेरी हर मनोकामना को पूर्ण करेगी और अंत समय में तू मोक्ष का अधिकारी भी बनेगा। तू इस मंत्र का नित्य विधिवत जप कर, मरता क्या ना करता। गुरु की आज्ञा मानकर विराट जप में संलग्न रहने लगा। धीरे धीरे साधना करते हुए उसे कई मास बीत गए। मन के भीतर एक बेहद शांति तो थी ही, पूर्व की भांति उद्विग्नता का नाश हो चुका था, परंतु समस्याएं जस की तस थी। खैर, विराट ने मन में संयम रखा और साधना करता रहा।
3 वर्ष का लंबा समय कैसे व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। अब विराट को गायत्री साधना से विश्वास उठ चुका था। इतनी लंबी साधना और परिणाम शून्य। आखिर क्या लाभ ऐसी साधना का भी। आखिर उसने निर्णय लिया कि किसी सिद्ध तांत्रिक से मुलाकात करेगा। वह उसकी शक्तियों को जांचने परखने के बाद उससे कोई योग्य साधना ग्रहण करेगा। तलाश करते करते वह एक सिद्ध तांत्रिक के पास पहुंच गया जो कि भैरवनाथ के उपासक थे। सारी समस्या एवं स्थिति समझने के बाद उन्होंने विराट को भैरव के प्रत्यक्षीकरण की साधना प्रदान कर दी। साधना की सभी विधियां उन्होंने पूर्ण रूप से समझा दी। विराट ने विधि अनुसार नदी के किनारे जाकर साधना का शुभारंभ कर दिया। साधना के 41 दिनों के भीतर ही विराट को भैरव जी का साक्षात्कार होना था। 3 वर्षों की लंबी साधना के मुकाबले विराट को यह साधना तो सुगम लगी ही। करने में क्या हर्ज है सोचकर वो साधना में बैठ चुका था। साधना विधिवत जारी रही। 33वें दिन कहीं से तेज आवाज आना आरंभ हो गई। बोलो विराट, क्यों मेरी साधना कर रहे हो? क्या इच्छा है तुम्हारी? विराट ने भयभीत होते हुए चारों ओर देखा और प्रश्न किया, आप कौन हैं? कृपया सर्वप्रथम अपना परिचय दें। फिर किसी अज्ञात स्थान से आवाज आई, मैं वही हूं जिसकी तुम उपासना कर रहे हो, भैरव। बोलो क्या चाहते हो? प्रभु, यदि आप हैं तो आप मुझे अपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने ऐसा कौन सा महान पाप कर लिया है? ये सुनकर भैरव देव ने पुनः कहा, विराट, तुमने 3 वर्ष गायत्री उपासना की है। तुम्हारे अंदर गायत्री मंत्र का इतना तेज समाया है कि मैं तुम्हारे समक्ष नहीं आ सकता हूं, अन्यथा मेरा ही अहित होगा। हाँ, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मुझसे निसंकोच कहो, मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। विराट ने अपनी सभी समस्याएं एक सांस में कह डाली और आर्थिक समस्याओं के समाधान का आशीर्वाद मांगा। भैरव देव ने भी तथास्तु कह दिया। इसके पश्चात धीरे धीरे विराट का परिवार संपन्न होता चला गया। इस घटना को जानकर साधकों के मन में एक प्रश्न तो अवश्य आया होगा कि जिस भैरव देव ने भगवान ब्रह्मा का सिर काट दिया था, क्या उनका तपोबल इतना भी शेष नहीं कि वह एक गायत्री साधक के समक्ष आ सके? उसका उत्तर है, वर्तमान समय में प्रचलित भैरव साधनाएं भैरव जी की ना होकर स्थान भैरव की हैं। स्थान भैरव कौन होते हैं? यदि आपकी जानने की इच्छा हो तो मैं अवश्य इस विषय पर वीडियो लेकर आऊंगा। इसके अलावा यदि आपके मन में भी कोई और अन्य प्रश्न जन्म ले रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय माता दी।